मुचीराम गुड़ का जीवन चरित, भाग 4, पेशकारी का लालच और माय लॉर्ड का जादू। देखिए, मुचीराम ने 2-3 साल तक बड़े ठाठ से मीर मुंशीगिरी की। इसके फौरन बाद ही कलेक्ट्री का पेशकारी पद खाली हो गया। पेशकारी में वेतन 50 रुपए था और ऊपर की कमाई की बात तो न करना ही बेहतर है। वो तो जैसे पैसों की एक नहर थी। मुचीराम ने सोचा अब किस्मत आजमाने के लिए एक अर्जी यानी दरख्वास्त देनी होगी। उस समय कलेक्टर और मजिस्ट्रेट 2 अलग अलग व्यक्ति हुआ करते थे। वहां उस वक्त होम नाम का एक साहब कलेक्टर था। वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती आदमी था, लेकिन उसका एक बड़ा दोष था, वो मीठी बातों के बहुत वश में था। मुचीराम ने अब एक अंग्रेजी दरख्वास्त लिखवाई। उनकी अपनी विद्या का दम तो दरख्वास्त लिखने तक का था नहीं। जिसने वो दरख्वास्त लिखी, मुचीराम ने उसे सख्त हिदायत दी, देखना अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए और चाहे जो हो, दरख्वास्त के भीतर कम से कम 20 बार माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जरूर होना चाहिए। लिखने वाले ने ठीक उसी हुक्म के मुताबिक अर्जी लिख दी। तब श्री मुचीराम अपना पहनावा बदलकर सजने धजने बैठे। पैरों का वो 4 हाथ वाला ढीला पायजामा उतारकर उन्होंने अपने श्रीअंग पर धोती लपेट ली। चूड़ीदार आस्तीन वाला कीमती अल्पाका का अचकन यानी चपकन फेंककर सीने से बंद और ढीली आस्तीन वाला साधारण सूती कपड़े का अचकन पहन लिया। वो लट्टूदार शानदार पगड़ी हटाकर अपने ही हाथों से सिर पर एक अजीब सा बेड़ा लपेट लिया और चांदनी चौक से मंगाए हुए वे नए चमचमाते जूते त्याग कर अपने सुंदर चरणों को चप्पलों के भीतर स्थापित किया। इससे पहले वे गंगाराम साहब को तरह तरह से खुश करके एक सिफारशी चिट्ठी भी हासिल कर चुके थे। ये अर्जी, सिफारिश की चिट्ठी और बहुत सोच समझकर तैयार की गई इस दरिद्रता के वेश को लेकर श्री मुचीराम चंद्र वहां पहुंचे, जहां होम साहब अपनी अदालत में बैठकर दुनिया को रोशन कर रहे थे। रेलिंग वाले कटघरे के ऊपर ऊंचाई पर बैठकर होम साहब इजलास कर रहे हैं। चारों तरफ सिर पर पगड़ी बांधे अमले बैठे हैं। कोई जरा भी बोला कि चपरासी बाबा लोग अपनी दाढ़ी घुमाकर गालियां बकने लगते हैं। मेज के नीचे एक स्पैनियल कुत्ता लेटा लेटा फरियादियों की ओर अपनी पूंछ की शोभा दिखा रहा है। जैसे गुड़ की एक बूंद गिरते ही हजारों चींटियां भीड़ लगा लेती हैं, नौकरी के मालिक होम साहब को घेरकर वैसे ही उम्मीदवारों का दल खड़ा है। साहब एक एक करके प्रार्थना पत्र सुन रहे हैं। वहां कई बड़े बड़े अंग्रेजी जानने वाले लोग आए थे, बिल्कुल उस जमाने के भारी भरकम स्कॉलरशिप पाने वाले विद्वान। साहब उन्हें एक ही वाक्य में विदा कर दे रहे थे, मेरा मानना है कि आप शेक्सपियर, मिल्टन और बेकन आदि में बहुत माहिर हैं। दुर्भाग्य से हमें दफ्तर में शेक्सपियर, मिल्टन और बेकन के उद्धरणों की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि सबसे विद्वान व्यक्ति ही इस तरह के काम के लिए सबसे उपयुक्त हो, इसलिए बाबू आप जा सकते हैं। कई लोग सिर पर शिमला, एक प्रकार की पगड़ी पहनकर सोने की चेन लटकाकर बहुत सज धज कर आए थे। साहब ने एक नजर में उन्हें भी विदा कर दिया। मैं देख रहा हूं कि आप बहुत अमीर हैं। मुझे एक गरीब आदमी चाहिए जो अपनी रोटी के लिए मेहनत करे। आप जरा से झगड़े पर नौकरी छोड़ देंगे। आप जा सकते हैं। वो शिमला और चेन वाला दल अभिमन्यु के सामने कौरव सेना की तरह मुंह लटकाकर लौटने लगा। अब बचे रह गए सिर्फ मुचीराम और उनके जैसे कुछ गिने चुने बंदर। साहब ने मुचीराम की दरखास्त पढ़ी। पढ़ते ही वे हंस पड़े, बोले, वाई डू यू कॉल मी माई लॉर्ड? आई एम नॉट अ लॉर्ड। तुम मुझे माई लॉर्ड क्यों कह रहे हो? मैं कोई लॉर्ड नहीं हूं। मुचीराम ने तुरंत हाथ जोड़कर हिंदी में कहा, बंदा को मालूम था कि हुजूर लॉर्ड घराना। अब असल बात यह थी कि होम साहब का किसी लॉर्ड होम के साथ एक बहुत ही दूर का रिश्ता था। उस वंश की मर्यादा उनके मन में हमेशा बनी रहती थी। मुचीराम का उत्तर सुनकर वे फिर हंसे, बोले, हो सकता है लॉर्ड घराना हो सकता है। लॉर्ड घराना होने से ही लॉर्ड होता नहीं। तभी सब समझ गए कि मुचीराम ने किला फतह कर लिया है। मुचीराम ने फिर हाथ जोड़कर जवाब दिया, बंदा लोग के वास्ते हुजूर लॉर्ड हैं। साहब ने तब मुचीराम से 2-4 छोटी मोटी बातें पूछी और उन्हें पेशकारी के पद पर बहाल कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। इसी को तो कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अस्तित्व के लिए संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता। इस पृथ्वी पर मुचीरामों का दल ही हमेशा विजयी होता है। होम साहब का इसमें रत्ती भर भी दोष नहीं है। देशी हो या विदेशी, मनुष्य मात्र ही मीठी बातों का गुलाम है। वो जो अबोध बंगाली आजकल मीठी बातें भूलते जा रहे हैं, असल मुसीबत तो वही है। होम साहब अत्यंत कुशल और विज्ञ व्यक्ति होकर भी मुचीराम की इस मीठी बातों के जादू में खो गए। मुचीराम बाबू अब वे एक बड़े रसूख वाले बाबू हैं
उन्हें अब सिर्फ मुचीराम कहना शोभा नहीं देता, पेशकारी में शामिल होकर एक भारी संकट में पड़ गए। विद्या के दम पर तो पेशकारी का काम होने से रहा, तो काम चलेगा कैसे? लेकिन कहावत है ना, भाग्यवान का भोज भगवान ढोता है। मुचीराम का भोज ढोने वाला व्यक्ति भी मिल गया। भजगोविंद चक्रवर्ती नाम का एक उम्मीदवार उस कलेक्ट्री दफ्तर में पड़ा रहता था। 12 साल से वो वहां काम सीख रहा था। वो बुद्धिमान और मेहनती था। कलेक्ट्री की हर छोटी बड़ी बारीकी उसकी उंगलियों पर थी। लेकिन भजगोविंद के पास ना कोई सिफारिश, मुरब्बी थी और ना ही वैसी किस्मत। इसीलिए इतने सालों में भी उसका कुछ नहीं हुआ, यहां तक कि उसके रहने खाने का खर्चा तक निकलना मुश्किल हो गया था। मुचीराम ने इस भजगोविंद को परम आश्रय के रूप में अपना लिया, उसे अपने ही कमरे में जगह दे दी। भजगोविंद मुचीराम के यहां रहता है, खाता पीता है, घर गृहस्थी के काम देखता है और रात को बाबू की चापलूसी करने के साथ साथ दफ्तर का सारा काम भी निपटा देता है। मुचीराम भी उसे कुछ पैसे कौड़ी देकर संतुष्ट रखते हैं। भजगोविंद की बदौलत मुचीराम का काम अब रेलगाड़ी की तरह गड़गड़ाकर चलने लगा। होम साहब तो उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, खासकर जब मुचीराम जमीन तक झुककर एकदम सटीक सलाम ठोकते और बातों बातों में माय लॉर्ड और योर ऑनर की रट लगाते। तब साहब को यह समझने में जरा भी शक नहीं रहता कि मुचीराम ही उनके सबसे काबिल और श्रेष्ठ कर्मचारी हैं। परवचार समाप्त। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।